STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं महजबी। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। किसी ने बहुत खूब कहा है, ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं, इसीलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है। पर अफसोस कि इन दिनों पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संक्रमण काल से गुजर रही है। यूं कह ले कि यह विडंबना है और दुर्भाग्य की भी बात कि आपाधापी और इकोनॉमी इरा आर्थिक युग में यहाँ लोग पारिवारिक एकता को भूल गए हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता तक को भी। जबकि माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अपने बच्चों की परवरिश में वे हर संभव कार्य करते हैं, यह सोचकर कि एक दिन जब यह बड़ा होगा, बड़ा आदमी बनेगा, तो बुढ़ापे में देखभाल करेगा। लेकिन यह विडंबना आ रही है। छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक वृद्धा आश्रम खुलता जा रहा है और इन वृद्धा आश्रम में वृद्ध जनों, माता पिता की संख्या बढ़ती ही जा रही है। माता पिता बोझ लगने लगते हैं जब वे वृद्ध होते हैं। और यह कौन सा संस्कृति है और हम किस संस्कृति की बात करते हैं? इसी को लेकर वृद्धा आश्रम एक वेब सीरीज फिल्म इन दिनों सुर्खियों पर है, सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में है और वृद्धजन, पेरेंट, युवा से लेकर हर वर्ग के लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और इस फिल्म के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। OPJ फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म के मुख्य किरदार प्रसिद्ध उद्योगपति, प्रसिद्ध मूर्धन्य समाज सेवी, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष और जाने माने समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, वृद्धा आश्रम के मुख्य अभिनेता अनिल चमड़िया जी से देखिए सीमांचल न्यूज के साथ विशेष संपादकीय साक्षात्कार। नमस्कार, सीमांचल न्यूज शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आलोक सांडल इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आज आप संपादकीय सलाहकार में एक ऐसे शख्सियत से मिल रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समसामयिक मुद्दों सहित कुछ एक ऐसी बातें भी हम आपको बताएंगे जो शायद हर कोई हतप्रभ हो सकते हैं। बहुआयामी प्रतिभा के धनी, विरासत में एक गौरवशाली राजनीति के बावजूद समाज सेवा में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। एक कुशल, कामयाब उद्यमी और रंगमंच की दुनिया पर भी अगर बात करें हम, तो इनकी एक फिल्म जो एक वेब सीरीज है, वृद्धा आश्रम इन दिनों सुर्खियों पर है। यही नहीं, आज पत्रकारिता की, बेशक पत्रकारिता के मामले में विशाल बरगद देखने को मिलता है, जहां अपने देश में सूचना क्रांति कानून लागू है, सूचना अधिकार लागू है। लेकिन अगर हम बात करें अतीत की, 3 से 4 दशक पूर्व की, शायद कई नौनिहाल जो शायद आज जो बड़े बड़े जगहों पर हैं, एक युवावस्था में है, वो अगर बात कटिहार के हैं तो जानते होंगे कि पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई थी।
तो आज हम आपको ऐसी ही एक महान शख्सियत का जो इन पर कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे मैं समझता हूं कि बिहार को गर्व है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को गर्व है, श्री अनिल चबरिया साहब। नमस्कार सर, सीमांचल न्यूज संपादकीय में आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार आलोक जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शिरकत करके एक मौका दिया है। सर, आपकी इन दिनों एक मूवी आई है जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है, वृद्धाश्रम। इस मूवी को भी हमें भी देखना। आलोक जी, पहली बात तो ये है कि ये मेरी पहली मूवी नहीं है, ये मेरी तीसरी फिल्म। मेरी पहली फिल्म थी पिता, जिसे यूट्यूब में लगभग 5000 दर्शकों ने देखा। पिता मूवी के माध्यम से हम लोगों ने ये दिखाया कि हमारा भी समाज के किसी नीचे तबके के लोगों के प्रति कोई दायित्व बनता है मानवता के नाते। मेरी दूसरी फिल्म थी बेशरम। उसमें हम लोगों ने जो हमारी आज संस्कृति, खास करके युवाओं की जो पतन की ओर जा रही है, उसकी ओर मैंने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। और ये तीसरी फिल्म अभी जो हाल में 3 दिन पहले ही रिलीज हुई है, और इसके लिए भी मुझे हर तरफ से सराहना मिल रही है। मेरा प्रयास यही रहता है कि क्योंकि मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो किसी भी माध्यम से, पहले मैं पत्रकारिता में था, चाहे उस समय की बात करें या विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सेवा कार्य हो, या अभी जो ये मूवी के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि समाज को एक मैसेज जाए और लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में सर, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, खास करके कोसी सीमांचल की जो बात करें, आपके इस पहल से बताया जा रहा है कि लोगों का मानना है क्या इसमें आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा कुछ होने की बात है इस संदर्भ में हमारे दर्शकों को? नहीं आलोक जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई बहुत लंबे चौड़े ऊँचे ख्वाब नहीं देखता हूँ। वो छोटा सा प्रयास है। मैंने आजीवन यही किया है कि कोई भी चैलेंज मिला है तो मैं उस चैलेंज से भागा नहीं। बम्बई के एक OPJ फिल्म्स के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ये चैलेंज कहा या मौका दिया कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड रोल है, आप करना चाहेंगे। मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। एक फिल्म की काम सबों को पसंद आया। निर्देशक मनोज मानव जी थे, उन्होंने मेरे अंदर के सुप्त कलाकार को बाहर निकालने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र, एक पूरे नए क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सर, आपके शानदार अभिनय के मद्देनज़र अगर आपको मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज या अन्य से अगर कहीं आपको अभिनय का मौका मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए, मेरी बम्बई भी यही है और मेरी भोजपुरी भी यही है। मैं बहुत छोटे क्षेत्र में काम करता हूँ और मुझे समंदर में जाने की इच्छा नहीं है। अगर मान लीजिए आता है आपके पास कि नहीं, आइए आप मुंबई आइए, आपको ये फलाना रोल आप ही को करना है, आप ही को शूट करेगा, जैसे कि आपने वृद्धाश्रम, पिता, इसमें शानदार अभिनय कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने का काम किया। खास करके मैंने भी देखा है कि सोशल मीडिया पर जब भी मैंने देखा तो मैं सोचा कि आमतौर पर जैसे कि थोड़ा सा देखूंगा, लेकिन जब देखता रह गया तो पूरा देख लिया और देखने के बाद फिर मैं आप तक पहुँच गया हूँ। देखिए, चैलेंज कोई भी हो जी, मुझे स्वीकार करने में कहीं कोई हिचक नहीं। फिल्म इंडस्ट्रीज में सर स्वरोजगार कोई चैलेंजिंग रोल हो, अगर सचमुच कोई चैलेंजिंग रोल हो जी, तो जरूर मैं करना चाहूँगा। सर, फिल्म इंडस्ट्रीज में भी स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है और आप जैसे एक बड़े शख्सियत जो जाने माने उद्यमी भी हैं, व्यवसायी भी हैं, अगर फिल्म इंडस्ट्रीज की दिशा में क्या कुछ अगर आप पहल करेंगे तो शायद यहाँ के युवा, अन्य रंग कर्मियों या इन लोगों को भी पहचान मिल सकती है। देखिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं? कटिहार में बहुत ही अच्छे रंगकर्मी हैं और मैं तो अपने प्रयास को किसी भी श्रेणी में रखता ही नहीं हूँ, बहुत छोटा सा प्रयास है। लेकिन अगर हम यहाँ कटिहार के रंगकर्मियों की बात करें तो राम हाफिज फिल्म यहाँ पर आलोक जी ने बनाई जी, जिसे मैं बताना चाहूँगा कि उसको 12 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड मिले। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ टैलेंट है, कला है, कहीं कोई इसका कमी नहीं है। मौका मिल पाया, लेकिन मैं आज जहाँ बस गया हूँ, रह रहा हूँ, यहाँ उन्होंने देखा कि अंग्रेजी माध्यम का कोई भी स्कूल नहीं था। तो सोचिए उनकी सोच कितनी दूर की थी कि 1965 में उन्होंने कटिहार का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जी, और उस स्कूल से जो बच्चे पास आउट हुए हैं, मैं कुछ को जानता हूँ, वो काफ़ी ऊंची जगह पर, बहुत सारी ऊंची जगह। जी जी, मेरा बेटा भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है। आज वो
गूगल में स्टार्टअप डिवीज़न का वो हेड है। और बच्चे हैं जो पोस्ट मास्टर जनरल हुए हैं, अशोक पोद्दार जी यहीं पर रामनारायण पोद्दार जी के बेटे थे। एक आशीष नाम का एक बच्चा था, वो SR इंडिया में CEO हुआ। बहुत से ऐसे बच्चे हुए हैं जो ऊंचे ऊंचे मुकाम पर। सर, सीमांचल से बात करने के लिए आपको एक बार फिर भी सादर आभार। हार्दिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा से उनको विशेष लगाव के पीछे वो एक अलग कहानी है, दो लाइन बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी 1944-45 के पास बरेली में अपने पिताजी के साथ रह रहे थे और कांग्रेस के आंदोलन से वो जुड़ गए थे। गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट के जो उन्होंने अपना आह्वान किया, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे दादाजी उनको कटिहार लेके चले आ गए कि बेटा को नेतागिरी का शौक लग गया है, उसको जल्दी बरेली से निकाले। तो वो पढ़ाई और इस फिल्म में, इतनी छोटी सी फिल्म में ये ड्रामेटिक क्लाइमेक्स जो आपने देखा है कि पुत्र जो है निरुत्तर हो जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है। ये मैसेज देने का काम किया है जी। जिस भी घर में इस ढंग की परिस्थिति बन रही है, उन्हें एक सीख मिले, उन्हें मजबूती से इसका सामना करना सर, ये मूवी बनाने के लिए आइडिया आपका दिमाग में कैसे आया कि समाज को एक अच्छी सीख मिले? देखिए, मैं तो इस मूवी में एक सेंट्रल कैरेक्टर मात्र हूँ। जी। ये मूवी मेरे द्वारा निर्मित है भी नहीं। ये OPJ फिल्म्स जो बॉम्बे का प्रोडक्शन हाउस है, उसकी फिल्म है और इसके निर्देशक जो हैं मनोज मानव हैं, जो कि पटना बम्बई दोनों जगह रहते हैं। तो हम लोग का डिस्कशन हुआ तो मुझे ये कहानी काफ़ी पसंद आई थी और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस कैरेक्टर को मैं कर पाऊँगा। तो इस मूवी में मेरा अभिनय छोड़ के मेरा कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बाय द वे, एक बात और शेयर करूँ आपसे, इस मूवी की सारी शूटिंग मेरे घर पर ही हुई। और सर लगता नहीं ऐसे कि लग रहा है कहीं और जगह शूट हुआ है। सर, इसमें सर एक चीज़ है, वृद्धाश्रम मूवी जो आप बनाए हैं, जो अभी रिलीज हुए चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो इसमें दिखाया गया कि बुजुर्ग को अपने टैलेंट में रहना चाहिए, न कि किसी के मतलब दबाव में, या ये सीख एक समाज को देने के लिए। तो ये चीज़ आपने कब सोचा और कैसे सोचा? देखिए, बसौल में एक वृद्धाश्रम जी। हाँ सर। वो आनंद मार्ग द्वारा संचालित है। मैं आनंद मार्ग में नहीं हूँ, लेकिन उस वृद्धावस्था आश्रम से मुझे बहुत लगाव है। मैं अपने बच्चों का बर्थडे होता है, वो मेरी एनिवर्सरी होती है, मैं वहीं जा कर के उनके लिए कुछ ले जा कर के उनके साथ ही मनाया करता हूँ। तो वहाँ मैं जब भी जाता था उनकी कहानी सुनता था, तो हर की कहानी में यही था कि उनके पास सब कुछ था, जमीन थी, जायदाद थी, बैंक में पैसे थे, लेकिन पुत्र ने उन्हें निकाल दिया। उनके पास हिम्मत नहीं थी कि वो उस समय जीवन के उस पड़ाव पर वो मजबूती से खड़े रहते हैं। आप इमोशनल रीजन कह लीजिए, कमजोरी कह लीजिए, तो सब कुछ सौंप के उनको निकलने की मजबूरी हो गई। ऐसे भी आप जाइए, आप वृंदावन जाइए, आप बनारस जाइए, आपको लाखों लोग मिलेंगे, खास करके विधवा महिलाएं, जिनको परिवार वाले वहाँ जाके छोड़ के अपने कर्तव्य से ही तीसरी हो जाते। एक सवाल और सर, हमने दिल्ली में देखा है बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं जो चल रहा है, एक एनजीओ द्वारा चल रहा है। तो उसमें जिसका बेटा बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर है, बहुत इंजीनियर वगैरह है, सब कुछ है, उसके पास धन दौलत हर चीज़ है, पर अपने माँ बाप को ही वृद्धाश्रम में जाके पहुँचा देता है, ऐसे कुछ? देखिए, आज के दिन इस बदलते हुए युग में फैमिली न्यूक्लियस फैमिली हो गई। माने फैमिली का मतलब क्या है? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। इस न्यूक्लियस फैमिली में माँ बाप का कोई स्थान प्राय नहीं होता। माँ बाप भार हो जाते हैं। जिस एज में आज हम बात कर रहे हैं वृद्ध लोगों की, तो 60-70 के बाद में मेडिकल खर्चे बढ़ने लगते हैं, उससे भी बचना चाहते हैं। कहीं न कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में या संस्कारों में कमी आई है। एक बहुत बड़ा कारण जो मैं महसूस करता हूँ कि अब संयुक्त परिवार नहीं है। संयुक्त परिवार में क्या होता था कि बच्चा मेरा है, पाल उसको चाचा रहा है, ताऊ रहा है, ताई की गोदी में खेल रहा है, तो उस वातावरण में बच्चों को एक परिवार की बॉन्डिंग का महत्व समझ में आता है। सर, चीज़ें खत्म हो गई। इस
फिल्म की इस मूवी के सफलता के बाद क्या आने वाले समय में और मूवी की तैयारी में होंगे और मूवी बनाएंगे और कुछ मुद्दों पर प्रोटेस्ट? अगर कोई चैलेंजिंग स्क्रिप्ट मिली जिसमें मुझे लगा कि मैं कुछ कर दिखाऊं तो निश्चित रूप से मैं करना चाहूँगा। जी, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि वृद्धा आश्रम फिल्म में जो आपने मैसेज दिया समाज को, सभी पेरेंट्स इतने कठोर निर्णय नहीं ले सकते, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सभी पेरेंट्स ऐसे कठोर निर्णय नहीं ले सकते। इसमें भी दो कैटेगरी, एक तो जो है जो सामर्थ्यवान पेरेंट्स हैं जिनके पास धन संपत्ति है, उसके बावजूद वो निर्णय नहीं ले पाते। अगले एपिसोड में देखिए वृद्धा आश्रम के मुख्य अभिनेता प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी अनिल चमड़िया से सीमांचल न्यूज संपादकीय विभाग के साक्षात्कार के मुख्य अंश।